हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं एटीडब्ल्यूएस ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हमें कितना समय लगेगा। देखो, अलग अलग लोगों की मेंटलिटी के अकॉर्डिंग ये टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकता है, टाइम ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे किसी को 6 महीने लगेंगे, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 6 साल में नहीं सीखता, कईयों को 10 साल भी लग जाते हैं। यहाँ पे तो एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे मार्केट में 90% लोग जो होते हैं यहाँ पे फेल होते हैं और 10% लोग ही यहाँ पे पैसा कमाते हैं। ये चीजें आपको पता है। यहाँ पे तो अपन बात करने वाले हैं कि अगर एज ए बिगिनर आप स्टार्ट करते हैं या फिर एज ए बिगिनर जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे एग्जिट में कितना टाइम लगा था, कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम आया था या कौन सा ऐसा दिन आया था जब मुझे ऐसा लगा था कि अब छोड़ देना चाहिए, नहीं हो रहा है, और क्या मैंने इंप्लीमेंट किया था अपने ऊपर, ताकि आप लोग भी अगर एज ए बिगिनर मार्केट में आना चाहते हो, अगर इसे एज ए कैरियर प्रोफेशनलिज्म की तरह चूज करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और कितने साल में आप जाकर के बेसिक टू एडवांस लेवल तक एक ट्रेडर बन सकते हो, कुछ पैसा अपने घर पे ला सकते हो, जिससे आपकी जो ट्रेडर बनने का सपना था वो यहाँ पे पूरा हो सके। देखो, मैं इसको 4 भागों में डिवाइड करने वाला हूं। आप इसको साफ समझना कि मान लीजिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक लाइन मैंने पहले बोली थी कि कितना टाइम लगने वाला है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इस टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसको कैसे सीखते हो, लर्न कैसे करते हो। देखो, किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप कोर्स करते हो, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो कोर्स करते हैं। मान लीजिए मेरा कोर्स अगर 2 महीने का कोर्स है, तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं, सर हम 2 महीने बाद में क्या पैसा कमाने लग जाएंगे, क्या 2 महीने बाद में हम एज ए ट्रेडर बन जाएंगे मार्केट के अंदर। देखो, ये मुझसे ज्यादा बेटर आप समझ सकते हो इस चीज को कि आपको नॉलेज कितनी गेन करी है आपने, कितनी आपकी प्रैक्टिस रहने वाली है उस पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर बात कर ले या फिर मार्केट के ऊपर बात कर ले, या जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, साइकोलॉजिकली चैप्टर मान लीजिए, स्टडी मान लीजिए, मटेरियल जो भी आपने स्टडी किया है उसको आपने किस हिसाब से ट्रीट किया है अपने लाइफ के अंदर। तो 2 महीने का कोर्स अगर आप कहीं से भी करते हो या फिर 1 महीने का, 15 दिन का, जिसका जैसा कोर्स ड्यूरेशन रहता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने वो कंप्लीट किया है, तो आप ये समझने की ट्राई करना वहां पे कि वो जो कोर्स ड्यूरेशन था या फिर वहां पे जो आपको स्टडी बताई गई थी वो जस्ट एज ए बिगिनर लेवल की नॉलेज आपको बताई गई है। बहुत कुछ बाकी है अभी मार्केट में सीखने के लिए और आपको प्रॉफिट अर्न करने के लिए। क्योंकि मुझे पता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, जब मैं इनिशियल स्टेज में था, मैं आपको बताता हूं मैंने किस हिसाब से स्टार्ट किया था और कैसे सीखा था। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी का वीडियो आपके सामने डाल दिया है यूट्यूब पे, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो मैंने कैसे स्टार्ट किया था। लेकिन मैं ब्रीफ बताना चाहता हूं कि एक समय ऐसा आया था जब मुझे भी ये लगा था कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मेरे बस की बात नहीं है। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, नहीं पैसा बन रहा, जा ही जा रहा है, सारी चीजें इंप्लीमेंट करके देख ली, क्या कमी रह गई है जिस वजह से पैसा नहीं बन पा रहा है। तो ये सारी चीजें हर उस बिगिनर ट्रेडर के लाइफ में आते हैं ये दिन, जब उसको लगेगा कि क्या ऐसा करना चाहिए कि पैसा बन जाए। क्योंकि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है, मेरी भी बहुत सारे लोगों से बातचीत होती रहती है, जो स्टूडेंट आते हैं उनसे बात होती है, जो स्टूडेंट नहीं है या फिर जो सीख रहे हैं कहीं और से, वो भी मुझे फोन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मुझे मेरे से सीख रहे हैं सिर्फ मैं उन्हीं की हेल्प करता हूँ, कहीं और से भी सीख रहे हैं मैं उनकी भी हेल्प करता हूँ। आप व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हो, आपके आप कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप टेलीफोन कर सकते हो, डायरेक्ट फोन वगैरह, व्हाट्सएप, कुछ भी ईमेल वगैरह कर सकते हो। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी हेल्प करता हूँ यहाँ पे। क्योंकि इस फेज से सभी गए हैं, तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि सर हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। मैं बोलता हूं कि आप ये कीजिए, नहीं कोर्स तो हमने कर लिया है, सारी चीजें मुझे आती है, मुझे टेक्निकल स्टडी आती है, मुझे सपोर्ट, रेजिस्टेंस चार्ट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सारी थ्योरेटिकल मुझे नॉलेज पता है, मैंने 2-3 साल हो गए, फिर भी मेरा पैसा नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? उसके पीछे का लॉजिक है, 70% मार्केट जो चलता है साइकोलॉजी के ऊपर चलता है, 30% मार्केट जो चलता है आपकी मेंटलिटी के ऊपर चलता है। मतलब कि जो आपने स्टडी करी है वो उसके ऊपर यहाँ पे वेटेज रहता है। मान लीजिए अगर मार्केट का वेटेज 100 है, तो उस 100 में से 70% क्या है आपका? 70% तो आपका साइकोलॉजी है, और 30% क्या है आपकी? 30% है आपकी वो वाली चीजें जो आपने कहीं इंस्टीट्यूट से सीखी है, आपने कहीं से कोर्स किया है, आपने यूट्यूब से सीखा है, आपने बुक मंगवाई अमेजन से, कहीं से भी वो सारी चीजें आती है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन कितना होने वाला है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए, ये डिपेंड करता है इन दोनों चीजों के फैक्टर के ऊपर। ये दोनों चीजें जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाएंगी उतना टाइम कम लगने वाला है आपको एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिनको भी मार्केट रिलेटेड कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है या फिर वो कुछ और चीजें एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, ताकि आप और मैं हम दोनों मिलकर इस चैनल को और इस
इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाए एज ए ट्रेडर, मैं आपकी हेल्प करूं और आप इस कम्युनिटी को आगे बढ़ा पाओ ताकि आप भी अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सको। देखो ये दोनों चीजें जो है डिपेंड करता है इनके ऊपर कि आप इनको कैसे यूज में लेते हो, किस हिसाब से इनको देखते हो। अगर मैं बात करूं आपके 70% साइकोलॉजिकल की, 70% अपनी साइकोलॉजी होती है। देखो अब कितना टाइम लगने वाला है बात उस पर करते हैं। मान लीजिए आप एज ए बिगिनर आते हो मार्केट में, राइट, तो आपको अपने आप को 1 साल तो कंप्लीटली समर्पित करना पड़ेगा मार्केट को। आप इसके आगे नतमस्तक हो जाइए। आपको ये मान के चलो कि आपको कुछ नहीं आता, नील बटा सन्नाटा, ये मान लीजिए आपको नॉलेज है, यहाँ पे जीरो नॉलेज है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। अब देखो गलती लोग क्या करते हैं, लोग गलती क्या करते हैं कि लोग जब बड़े हो जाते हैं तब उनको अंडरस्टैंडिंग इस हिसाब से आती है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आ गया, मैंने 2 महीने का कोर्स कर लिया, मैंने 6 महीने कोर्स कर लिया, मैंने बहुत ज्यादा महंगा कोर्स कर लिया। अरे भाई महंगा कोर्स करने से कुछ नहीं होता, 2 + 2 = 4 ही होते हैं। ये सब जगह बताया जाएगा। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आप यहाँ पे स्टडी कर लो, या फिर आप कहीं से भी स्टडी कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर लो, या ज्यादा से ज्यादा पैसे देके कर लो, 2 + 2 4 ही होंगे। आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। तो टेक्निकल स्टडी वगैरह जो चीजें होती है वो आप कितना भी महंगा कोर्स कर लो वहां पे भी सेम बताई जाएंगी। और आपने अगर YouTube से कहीं से सीखा है, मेरे वीडियो के थ्रू सीखा है, मुझसे सीखा है, या फिर आपने कहीं और से सीखा है, ऑफलाइन ऑनलाइन डजंट मैटर, लेकिन आपने सीखा है, तो आपको ये समझने की जरूरत होगी कि जो आपने सीखा वो जस्ट एज ए लर्निंग फेज था स्टॉक मार्केट में आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। जैसा कि अपन बोलते हैं कि जब अपन किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज योर पीआई, आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या है आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन। तो वो जो चीजें होती हैं वो जस्ट एज ए एग्जाम्पल होता है, वो पहला क्वेश्चन होता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप ये मान के चलिए कि जो आपका पीआई है, या फिर मैं यूं कहूं कि आपका जो बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैंडलस्टिक क्या होती है, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर मार्केट में होते हैं, ये सारी नॉलेज होने के बाद में आप पैसा कमा पाओ ऐसा जरूरी नहीं है। रियल स्टडी या फिर यूं कहें कि रियल लर्निंग तो उन सारी चीजों के बाद में स्टार्ट होने वाली है। अब अपन बात करते हैं कि आप 1 साल लेके चलिए या फिर 12 महीने अपन यूं कह ले, तो ठीक है, 1 साल में 12 महीने होते हैं अपने पास में, राइट। अब जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने वाला हूं, यहाँ पे जो चीजें आपको बताने वाला हूं, अगर आपने नोटबुक या पेन नहीं ले रखी तो आप लिख लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करने के बाद में धीरे धीरे आराम से समझिए। जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैंने अप्लाई करी थी, जो मैं सबको बोलता हूं स्टूडेंटों को, आप इस हिसाब से कीजिए। हो सकता है कि ऐसे करने से आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जल्दबाजी करोगे तो कहीं नहीं जाओगे, और धीरे धीरे चलोगे तो डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंच जाओगे। ये लाइन हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपने जल्दबाजी करी, आपने फास्ट फॉरवर्ड किया, अगर आपने इस वीडियो को भी फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। बेटर देन है कि आप थोड़ा स्लो मोशन में समझिए उसको, थोड़ा चीजों को समझिए। जो वर्ड में बोलना चाह रहा हूं आप उसको गहराई से सोचिए कि मैं बताना क्या चाहता हूं, क्योंकि टाइम आपका है। एक दिन में आपका पैसा नहीं बनने वाला, इस चीज को ध्यान रखना, लेकिन एक दिन जरूर बनेगा। ये लाइन हमेशा ध्यान में रखना। तो करना क्या है आपको, 1 साल में 12 महीने होते हैं, उन 12 महीने के अंदर आपको उनको डिवाइड कर लेना है। मान लीजिए 1 2, जैसे डिवाइड कैसे करना है आपको, 1 से लेकर 3 महीने 1 कर लिया आपने, फिर 3 से 6 आपने 1 कर लिया, 6 से 9 आपने 1 कर लिया, और 9 से 12 आपने 1 कर लिया। ये आपकी स्टेप हो गई, राइट। ये आपकी क्या हो गई, स्टेप हो गई। पहला स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया, ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। इस हिसाब से आपके 4 स्टेप हो गए। अब पहले स्टेप में आपको क्या करना है, ये मंथ आपके चल रहे हैं, राइट, ये आपके चल रहे हैं, ये मंथ चल रहे हैं आपके। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको मार्केट की बेसिक नॉलेज लेनी है। मान लीजिए कैंडलस्टिक क्या होती है, चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, बुलिश चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, बियरिश चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, ठीक है, कौन कौन सी कैंडल्स होती है, हैमर क्या होती है, मोरोबोजी कैंडल क्या होती है, बुलिश सिंगल फिंग, बियरिश सिंगल फिंग, पियर्सिंग कैंडल, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न में आ गई अपने, ठीक है, मोरोबोजी कैंडल, ये सारी कैंडल, हैमर, शूटिंग स्टार, ये ठीक है, इवनिंग स्टार, ये सारे चार्ट पैटर्न भी आ गए आपके, और यहाँ पे आपके कैंडलस्टिक भी आ गई। तो पहले 1 से लेकर 3 महीने तक तो आपको ये सारी चीजें देखनी है। मान लीजिए आपने कैंडलस्टिक देखनी और चार्ट पैटर्न देख लिया आपने, सीपीएस, आपने ये सारी चीजें स्टडी कर ली। अब ये सारी चीजें स्टडी कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि चौथे महीने से आपकी इनकम जनरेट हो गई। यहाँ पे कोई आप जॉब नहीं लग रही हो कि आपके 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद में आपके चौथे महीने से सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। ये लॉन्ग लाइफ जर्नी है। अगर आपने पहले स्टेप जो है, पहला कदम अच्छे से रखा है इस मार्केट में, तो यकीन मानिए दूसरा कदम आपका बहुत ईजी होने वाला है यहाँ पे।
दूसरे स्टेप की अपन तरफ चलते हैं कि देखो दूसरा स्टेप पहले स्टेप से ही रिलेटेड रहेगा। पहला स्टेप था आपने बेसिक नॉलेज ले ली, कहीं से भी लीजिए लेकिन लीजिए, सीखिए आप। दूसरा स्टेप जो है, दूसरा स्टेप आपका होने वाला है कि जो चीजें आपने पहले स्टेप में सीखी थी उसको आप लाइव मार्केट में जाकर टेस्ट कीजिए। एक बार क्या करना है आपको, लाइव मार्केट में जाना है। 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपका मार्केट चलता है, तो 9 से 3 जो आपका मार्केट होने वाला है, उस लाइव मार्केट के अंदर जो चीजें आपने सीखी है, जो कैंडलस्टिक आपने सीखी है, जो आपने चार्ट पैटर्न सीखा है कि कहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, कहां से नीचे आ सकता है, कौन सी कैंडल बनने पे मार्केट ऊपर जाएगा, कौन सी कैंडल बनने पे मार्केट नीचे आएगा, डबल पैटर्न क्या होता है, ट्रिपल बॉटम क्या होता है, मॉर्निंग स्टार क्या होता है, इवनिंग स्टार क्या होता है, ये सारी चीजें जो आपने सीखी है पहले 3 महीने में, उसको नेक्स्ट 3 महीने के अंदर आप लाइव मार्केट में जाके अप्लाई कीजिए। यहाँ पे पैसा नहीं लगाना आपको, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, चीजों को देखना है, समझना है। यहाँ पे देखो जितना ज्यादा टाइम आप मार्केट में स्पेंड करोगे उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो, अपने माइंड में इनको इन कर सकते हो सारी चीजों को। तो 3 से 6 महीने में आपको लाइव मार्केट में सीखना है। अब आपके कंप्लीट हो गए 6 महीने। इन 6 महीने में आपने पैसा कुछ नहीं कमाया, लेकिन जो नॉलेज आपने ली है, आप ये मान के चलिए कि अगर स्टॉक मार्केट में 90% लोग फेल हो जाते हैं, 10% लोग अगर आप यहाँ पे सक्सेस होते हैं, तो 6 महीने अगर आपने ये दे दिए तो आप ऑटोमेटिकली ही 6 महीने के अंदर इंक्लूड आ चुके हो, या फिर आप यू कहे सॉरी आप ऑटोमेटिकली इन 10% में शामिल हो चुके हो। आप उन गिने चुने 10% लोगों में शामिल हो चुके हो जिन्होंने ये जर्नी अच्छे से कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बेटर तरीके से चला रहे हैं। तो पहले 6 महीने अगर आपने ये कर लिए तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो बिना पैसे के कोई भी इंसान कहीं नहीं टिकना चाहता, क्योंकि भले ही उसको कुछ ना कुछ मिलता रहे लेकिन नहीं टिकना चाहता। लेकिन आप ये समझिए कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा गेम है, या फिर यूं कहे कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पहले आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद में मार्केट आपको जो पैसा देगा वो यहाँ पे उस टाइम के बदले में बहुत ज्यादा देने वाला है। आप ये मान के चलिए। तो 6 महीने आपने कुछ नहीं कमाया, लेकिन जो टाइम आपने दिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद में आते हैं 6 महीने से 9 महीने। आपने कैंडलस्टिक वगैरह सारी चीजें सीख ली, आपने लाइव टेस्टिंग कर ली। अब आपको क्या करना है, किसी एक सेटअप को चूज करना है। यहाँ पे एक सेटअप का मतलब हो गया कि मार्केट में जो चीजें आपने सीखी है, बहुत सारी चीजें सीखी, आपने प्राइस एक्शन भी सीखा, आपने डबल पैटर्न वगैरह भी सीखा है, कैसे मार्केट ऊपर जाता है कैसे जाता है, कैंडलस्टिक भी आपने सीखा है। तो इनमें से कोई एक चीज आपको चूज करनी पड़ेगी, या फिर यूं कहें कि एक सेटअप आपको उठाना पड़ेगा यहाँ पे। अब सेटअप की अगर बात करें तो देखो मार्केट में बहुत सारे सेटअप है। यहाँ पे बुलिंजर बैंड भी है मार्केट में, मूविंग एवरेज भी है, RSI भी है, ADX भी है, बहुत सारे सेटअप मार्केट के अंदर है। अगर आपको कोई भी सेटअप नहीं आता है, या फिर आपको नहीं पता कि कौन सा सेटअप मुझे यूज में लेना चाहिए, किस सेटअप की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आप कमेंट कीजिए मुझे। आप जो कमेंट करोगे मैं वो सेटअप के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये सेटअप कैसे यूज में लेना है और इस सेटअप की प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है। या फिर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सीखने में इंटरेस्टेड हो। तो जिस सेटअप को मैं यूज में लेता हूं, जिस सेटअप की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है मेरी ट्रेडिंग करियर में, मैंने कौन सा सेटअप को इनिशियली स्टेज में यूज में लिया था, वो सेटअप में आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन शर्त ये रहेगी कि आपको वीडियो को ज्यादा लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आप अभी किस सेटअप पे काम कर रहे हो और आपको क्या डिफिकल्टीज आ रही है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 6 से 9 महीने रहने वाले हैं उसमें आपको कोई भी एक सेटअप यूज में लेना है और उस सेटअप के ऊपर आपको ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग मतलब कि आपको एज ए डमी ट्रेडिंग करनी है, उस सेटअप को यूज में लेते हुए। डेमो अकाउंट का वीडियो मैंने बना रखा है कि आपको वर्चुअल मनी मिलेगी, वहां पे उस वर्चुअल मनी से आप डेमो अकाउंट कर सकते हो। इससे आपकी जो लाइव मनी है, या यूं कहेंगे रियल मनी, आपकी यहाँ पे वेस्ट नहीं होने वाली और पैसा भी नहीं जाएगा। अब देखो कंप्लीट 9 महीने हो गए, 9 महीने में आपने 1 रुपए भी नहीं कमाया। यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है लोगों के मन में कि 9 महीने दे दिया, चलो आज कोई सेटअप ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट जो होता है अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है लोगों को, कि ऐसा लगेगा कभी आपको कि जो आप कर रहे हो अकॉर्डिंग उसी वैसा ही हो रहा है। आपने सोचा था यहां से बाय करना चाहिए, यहीं से ऊपर गए, आपने सोचा यहां से नीचे आना चाहिए, यहीं से नीचे आए और वहां पे आप पैसा लगा दोगे। ऐसा मत करना। इमोशन लेस ट्रेडिंग करनी है। मान लीजिए मार्केट आपके लिए है ही नहीं, जो दिखेगा सिर्फ वही ट्रेड करनी है, बाकी कुछ भी ट्रेड करना ही नहीं है। तो यहाँ पे 6 से 9 जो महीने उसमें आपको एक सेटअप चूज करना है और उस एक सेटअप के ऊपर आपको अच्छे से ट्रेड करनी है। डेमो अकाउंट में करो या लाइव मार्केट में करो। डेमो अकाउंट में प्रेफर करूंगा मैं, पहले आपको डेमो अकाउंट में ट्रेड करो। जब आप 6 से 9 महीने में डेमो अकाउंट में ट्रेड करने लग जाओगे
तो आपके 9 महीने हो गए। अब आते हैं अपन लाइव मार्केट के ऊपर। अब आपको लाइव मार्केट में लाइव मनी से ट्रेड करना है 9 से 12 महीने। और क्या करना है, जो आपने सीखी है स्टडी वो काम में लेनी है। उस स्टडी पे आपने प्रैक्टिस कर रखी है वो भी आपके काम में आएगी यहाँ पे। फिर आपने एक सेटअप चूज किया था, उसको भी आपने 3 महीने तक टेस्ट किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी यहाँ पे। और फोर्थ एंड लास्ट फाइनल अपना आने वाला है लाइव मार्केट। 10,000 रुपए की मिनिमम कैपिटल आपको अकाउंट में डालनी है। उस कैपिटल से आपने जो सेटअप चूज किया था उस सेटअप के ऊपर आपको काम करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, सारी चीज रखना है। ये डिफरेंट थिंग की वीडियो है। अगर आप वीडियो को ज्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि 10,000 की कैपिटल को यूज में कैसे लेना है। लेकिन इनिशियल आप ये समझिए यहाँ पे कि 10,000 की कैपिटल को आपको यहाँ पे लास्ट स्टेज के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है इस चीज के अंदर। तब आकर के आपके 12 महीने जो है, या फिर यूं कहें कि 12 महीने या 1 साल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपकी ट्रेडिंग एज ए कैरियर आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब यह है कि किसको कितना टाइम लगने वाला है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, ये सबकी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग या फिर यूं कहे कि माइंड के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम होने वाला है। मुझे यहाँ पे मान लो 1.5 साल लगा था, किसी और को यहाँ से 3 साल लग सकता है, कोई यहाँ पे 6 साल में भी नहीं सीख सकते। लेकिन जो स्टेप मैंने आपको बताई है, अगर आप स्टेप को फॉलो करते हो, इसको एज इट इज बताए के अकॉर्डिंग ही आप इसको यूज में लेते हो, तो यहाँ पे जो आपको टाइम लगने वाला है सीखने के लिए वो कंप्लीट 12 महीने लगने वाले हैं या फिर 1 साल लगने वाला है। आप इसे ऐसे समझिए कि आज 2025 चल रहा है अपना, और अभी आ जाएगा 2026, 12 महीने बाद में। आज आप स्टार्ट करो या नहीं करो, डजेंट मैटर, मेरा कुछ नहीं जा रहा यहाँ पे, आप लोगों को कुछ नहीं जा रहा। लेकिन टाइम जो है, ये टाइम जो है, ये जानने के बाद में आपको पता चलेगा कि किसका क्या गया था, क्या आपका कुछ लॉस हुआ है या मेरा कुछ लॉस हुआ है। ये पता चलता है हमेशा टाइम के जाने के बाद में। अगर आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया है तो जैसा मैंने बताया, आप उस स्टेप को फॉलो कीजिए और अपने आप को देखिए, आप 12 महीने बाद में एक डिफरेंट पर्सन निकल के आओगे इन स्टेप के थ्रू। अगर नहीं करते हो और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक अगर आपने नहीं फॉलो किया, ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी नहीं चल रही है, एज ए लॉस मेकिंग फेज में चल रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये स्टेप फॉलो जरूर करने चाहिए। उसके बाद में आप देखना कि 2026 में एज ए डिफरेंट पर्सनैलिटी आपकी निकल के आएगी। तो ये था अपना आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बनाता रहूंगा ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।